आज मैं आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9 की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2012 से लेकर 2019 तक के दिए हुए हैं। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड टर्म 2 2012 को आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक 20 kg मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इस पर फोर्स लगाया गया। तो फोर्स लगाने की वजह से इसकी जो स्पीड है ना, जो 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, ठीक है ना, यानी ये कम हो गई। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहाँ पर जो वर्क डन लगाया गया है, तो उसके यहाँ पर जो फोर्स लगाया गया है उसकी वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। तो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, 20 kg। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो दिया हुआ है m, वो दिया हुआ है 20 kg। अब इस पर फोर्स लगाया गया है, इस पर फोर्स लगाया गया है। कितना फोर्स लगाया गया है ये नहीं बताया, लेकिन इस पर फोर्स लगाने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, वेलोसिटी जो है इसकी जो वेलोसिटी है, हमें वेलोसिटी की बात हो रही है। ये 20 kg मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगाया गया है। सर्टेन फोर्स एक्टिंग बोला है ना, कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है किस पर, 20 kg मास पर। तो फोर्स लगाने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है, पहले क्या थी वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो गई। ये पहले इसको पॉइंट ए बोल देते हैं और ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब कि ये मास, ये 20 kg मास का ये ऑब्जेक्ट है, इस पर सर्टेन फोर्स लगाया गया, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड होने तो तुरंत तो होगा नहीं कि आप तुरंत फोर्स लगाए 5 मीटर पर सेकेंड से इसी पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, नहीं, कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, तब जाके वो रुकेगी, तब जाके उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी धीरे धीरे करके। इतना क्या फोर्स लगाया गया ये नहीं बताया गया, लेकिन फोर्स लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड से धीरे धीरे कम होते होते 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो ये कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। अभी कितना डिस्टेंस कवर किया गया वो नहीं बताया गया, हम उसको एस मान लेते हैं। ये तो कुछ तो डिस्टेंस कवर किया है ना, उसको मैंने क्या मान लिया, एस मान लिया। एस का मतलब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि एस का मतलब स्पीड है, मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर एस का मतलब है डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे निकालना है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन, जो फोर्स लगाया गया है उसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन तो हो ही रहा है, क्योंकि हमारा जो 20 kg मास का जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मूव किया है ना, और यहाँ पर फोर्स लगाया गया तब मूव किया गया, तो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फोर्स पता करना, फोर्स भी नहीं मालूम है और एस डिस्टेंस भी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखिए, यहाँ पर पहले इसकी स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी इनिशियली तो ये वेलोसिटी थी, तो ये यू हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, और हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है, कितना हो गया, वी, डिक्रीज होकर इस पर आ गई, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इस तरीके से। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये हटा देंगे, पर जो है डिवाइड इसको बोलते हैं, तो ये इस तरीके से लिखेंगे, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है। तो ये हो गई यू और वी दिया हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये लगाएंगे। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ से जो निकालेंगे, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे एस के टर्म में। v कितना दिया हुआ है, v हमारा 2 दिया है, 2 का होल स्क्वायर माइनस u कितना दिया है, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है। तो अब ये 2 जा क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 5 कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 4 में से 25 माइनस प्लस माइनस माइनस 25 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा, 19 आएगा ना, विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। सॉरी 21 होगा, क्या होगा, 25 में से 4 माइनस करेंगे 21, सॉरी माइनस 21 होगा, कितना होगा यहाँ पर 2 2 जा 4 5 5 25 माइनस 21 होगा, ठीक है। ये आ गया हमारा माइनस करने पर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। अब हम यहाँ पर ए की वैल्यू निकालेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो ये 2 और जो एस है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस 21 अपॉन 2 और एस इंटू में है, ये दोनों इधर लेकर आएंगे, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 और ये एस लिखा हुआ है, इसको एस समझिएगा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 21 अपॉन 2s, हमारा जो एक्सेलरेशन आया है एस के टर्म में आया, और यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई,
हो गई ना एक्सेलरेशन की यूनिट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो पहले फोर्स चाहिए, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है इस ऑब्जेक्ट का 20, तो यहाँ 20 लिखिए, इंटू एक्सेलरेशन कितना आया, ये आया -21/2s, ये s लिखा हुआ है, ठीक है, ये आ गया। और फोर्स है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स आ गया, फोर्स हमारा किसके टर्म में आया है, डिस्टेंस के टर्म, यह s लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू एस। देखिए सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला इस फॉर्मूले से, तो एक्सेलरेशन जो हमारा आया है एस के टर्म में आया, एस हमारा क्या है यहाँ पर डिस्टेंस है। उसके बाद हमने क्या निकाला, ये वर्क डन चाहिए तो हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स हमने यहाँ पर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 20 kg दिया हुआ है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया, एक्सेलरेशन हमारा एस के टर्म में है। तो यहाँ पर हमारा ये फोर्स आया है, तो फोर्स भी हमारा किसके टर्म में है, एस के टर्म में, देखिए ऐसे यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये फोर्स आ गया हमारा। अब हम यहाँ पर वर्क, यहाँ पर हम ये एस नहीं, एस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, ये लिख देते हैं 20 इंटू -21/2s इंटू ये फोर्स हो गया, इंटू s, ये भी s है, तो ये s और ये s कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 2 और 20 तो कैंसिल होकर क्या हो गया, 10 हो गया। तो वर्क डन कितना हो गया, 10 इंटू और ये क्या -21, और यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो गया, इसको इंटू कीजिए, -210 जूल, ये हो गया। तो वर्क डन हमारा निगेटिव में क्यों आया है, देखिए यहाँ पर एट पॉइंट ए पर, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है 20 kg का, यहाँ पर हमने यहाँ पर फोर्स लगाया गया है, कितना फोर्स लगाया ये तो बताया नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स लगाने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होकर कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया एट पॉइंट बी पर। तो यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लगाया गया है वो इस तरह का फोर्स लगाया गया है कि वेलोसिटी इसकी डिक्रीज़ हो गई है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि जो फोर्स लगाया गया है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया है, तभी तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है ना। अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते आगे की तरफ तक तो इसकी स्पीड बढ़ती, लेकिन यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, स्पीड बोली चाहे वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर एट पॉइंट ए से लेकर बी तक वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव वेलोसिटी डिक्रीज़ होने का मतलब यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन जो है निगेटिव में आया है। तो एक्सेलरेशन निगेटिव में आया। दूसरा चीज़ यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर फोर्स जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया है, मोशन के अगेंस्ट में, मोशन इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगाया जाए, इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पर फोर्स निगेटिव है हमारा। तो जब हमारा फोर्स निगेटिव होगा तो हमारा वर्क डन भी तो निगेटिव ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारा वर्क डन जो है नेगेटिव में आया है। तो ये इसका आंसर है।